गणेश चतुर्थी व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से की जाती है। गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से सुख, समृद्धि, संतान, बुद्धि और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए रखा जाता है। आज हम सुनते हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी भी व्यक्ति को भीतर प्रवेश मत करने देना। गणेश जी ने माता की आज्ञा को सिर माथे पर रखा और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मेरी माता की आज्ञा है कि उनके आदेश के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूं। भगवान शिव ने समझाया कि वे स्वयं माता पार्वती के पति हैं, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य से तनिक भी नहीं डिगे। इस बात से भगवान शिव के गण और देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अंततः भगवान शिव और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ। गणेश जी ने बड़े पराक्रम से सभी का सामना किया। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र की यह दशा देखी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा, जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उसका मस्तक लाकर भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगी। तभी से भगवान गणेश विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य देव के रूप में पूजे जाने लगे। अब सुनिए गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन उसने एक महात्मा से अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से गणेश चतुर्थी का व्रत करोगे, भगवान गणेश अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसने भगवान गणेश को दूर्वा, लाल पुष्प, मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया तथा पूरी श्रद्धा से उनकी कथा सुनी। कुछ समय बाद भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। अन्न और सम्मान की कभी कमी नहीं रही। यह देखकर नगर के अन्य लोगों ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया और सभी के जीवन में मंगल होने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। तब महर्षि नारद ने उन्हें बताया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने के कारण ऐसा दोष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्री गणेश का व्रत और पूजन करने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। शीघ्र ही सत्य प्रकट हुआ। स्यमंतक मणि प्राप्त हुई और उन पर लगा झूठा आरोप समाप्त हो गया। इसलिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी का व्रत मनुष्य के जीवन के सभी विघ्न, संकट और कलंक को दूर करता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता है और ओम गण गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, बुद्धि, यश और सफलता का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा, 21 मोदक और लाल फूल अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। गरीबों को भोजन कराना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अंत में सभी मिलकर भगवान गणेश से प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हमारे जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर कीजिए। हमें सद्बुद्धि, विवेक, सफलता, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। बोलिए श्री सिद्धिविनायक गणपति बप्पा की जय, मंगल मूर्ति मोरया की जय, श्री गणेश भगवान की जय।